हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका ममता डेली व्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम होली की पूजा करने आए हैं, मम्मी और मैं। तो हमारे घर के पास ही में रखी जाती है हर साल, तो हम यहीं पे पूजा करने आ जाते हैं। तो देखिए मम्मी पूजा कर रही है हमारी, आप देखते रहिए और बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। तो ये मम्मी जी पूजा कर रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे और परिक्रमा देते हैं लोग, तो परिक्रमा ले रहे थे, इसलिए वीडियो में कभी कभार धीरे धीरे कोई बीच में आ जाता है, तो इसलिए मैंने कोशिश करके बनाई है। तो देख सकते हैं आप, ये पूजा कर रही हैं मम्मी। तो इनको गुलरियाँ बोलते हैं, जो होली में आप जानते हैं गुलरियाँ क्या होती हैं। तो ये गुलरियाँ हैं, तो एक मेरे को दे दी मम्मी ने कि तू भी चढ़ा दे, वो मैंने चढ़ा दी है। और मैं फिर दूर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, सब पूजा पाठ कर सके। और यहाँ पे बीच मेन रोड पड़ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है हमें कि कोई सावधानी से अपना ख्याल रखना है। तो होली की पूजा भी करती है बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, बढ़िया नज़ारा है। और होलिका की पूजा कैसे करते हैं आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें ले जाते हैं। आटा होता है, जौ होती है, जौ आपने देखी होगी, ये देखिए जो हरी हरी हैं वो सारी जौ हैं। और होली का कई लोग जैसे लकड़ी होती है उसके अंदर, और उपले होते हैं, ये सब करके इनको बनाया जाता है। तो एक दिन पहले ये होलिका रख दी जाती है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले रखेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाता है ना हर जगह, इसलिए इसको एक दिन पहले या सुबह सुबह रख देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो देख सकते हैं मम्मी पूजा कर रही है यहाँ पे, और काफ़ी लेडीज़ें हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं अपने अपने परिवार की। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ें जो हैं परिक्रमा दे रही हैं। सबसे ज़्यादा डर यहाँ पे ई रिक्शा वालों का, इनका लग रहा था, गाड़ी वालों का, कि कोई मार ना जाए, लेकिन सावधानी थी, सब लोग धीरे धीरे कर रहे थे। तो ये मम्मी जल दे रही हैं और अब परिक्रमा शुरू कर रही है मम्मी, ये देख सकते हैं। तो सभी को पूजा करना चाहिए और सभी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी परिक्रमा दे रही हैं। कई लोग 7 परिक्रमा देते हैं, कई 11 देते हैं, वो अपने अपनी मन की इच्छा है। हाँ, किस किस के यहाँ कैसे कैसे होली बनती है वो कमेंट शेयर करना, बताना। और देख सकते हैं हमारे यहाँ ऐसे परिक्रमा दी जाती है, कच्चा धागा होता है उसकी परिक्रमा देते हैं हम लोग। कलावा भी कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं लाल लाल जो होलिका पे है वो कलावा भी है। तो होली का मेन हम नाम कहते हैं होलिका, लेकिन इसमें भगवान प्रहलाद जी, भगवान नारायण भगवान जी के, और जो प्रहलाद जी थे नारायण भगवान जी के भक्त, तो होलिका जो मैया है वो प्रहलाद जी महाराज जी को लेके बैठी थी, क्योंकि प्रहलाद जी के पिता थे वो नारायण जी को मानते नहीं थे, हिरण्यकश्यप जिनका नाम था। तो वो नारायण भगवान जी से भक्त नहीं थे वो, और उनके जो बेटे प्रहलाद जी थे वो भक्त थे, परम भक्त थे। बचपन में ही उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली थी। तो हिरण्यकश्यप उनके पिताजी ने अपने बेटे को मारने के लिए कई कई चीज़ें अपनाई थी, हाथी से कुचलवाया, कई दंड दिए, पहाड़ों से फेंकवाया, लेकिन भगवान उनको बचा लिया करते थे। तो लास्ट में जो होलिका है वो हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका। तो उन्होंने उसको बोला होलिका को कि इसको होली के दिन, होली से एक दिन पहले जो होलिका की पूजा होगी उसमें तुम मेरे बेटे प्रहलाद जी को लेके बैठ जाना और उसको जला देना। तो होलिका तो जलती नहीं थी, ठीक है, उनको, हाँ, हिरण्यकश्यप के बेटे तो थे, तो घूम लेना जरूरी थोड़ी ना। उन्होंने बोला था अपनी बहन से होलिका से कि तुम तो जलोगी नहीं, तुम्हें वरदान है और मेरे बेटे को तुम कस के पकड़ के बैठ जाना, तो वो जल जाएगा, तो इससे उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी थे भगवान विष्णु जी के परम भक्त बचपन में ही, और सर्वश्रेष्ठ भक्त उनको ही माना जाता है, सबसे बड़ा भक्त उनको ही माना जाता है। तो हिरण्यकश्यप जी ने होलिका के साथ
प्रहलाद जी को बिठा दिया। अब नारायण भगवान जी का जाप करते रहे प्रहलाद जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते क्या हुआ, होलिका तो चलने लगी और प्रहलाद जी बच गए। वो जल ही नहीं रहे क्योंकि भगवान का आशीर्वाद, और जो नहीं जल सकती थी जिसको वरदान था वो जल गई। तो देखा हिरण्यकश्यप ने कि मेरी बहन तो चलने लग रही है और प्रहलाद जी आराम से बैठे हैं, ठीक है। और जब पूरी होलिका जल गई तो उसके बाद प्रहलाद जी उतरे, नारायण जी का स्पर्श किया, और तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप भगवान जी के साथ में बैठ जाओ या भगवान की शरण भी ले लो तो भी बड़ा सा बड़े पापी तर जाते हैं। तो होलिका सबसे बड़ी पापी थी, लेकिन भगवान जी के भक्त जो कि प्रहलाद जी थे उनके उनके साथ लेके बैठी, तो प्रहलाद जी ने होलिका को ही तार दिया, मतलब उसके सारे कष्ट दूर कर दिए और उसको उसकी सारी गलती माफ़ कर दी। तभी कहते हैं होलिका मैया, नहीं तो होलिका मैया का कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि होलिका तो बहुत, वो तो खुद ही मारना चाहती थी प्रहलाद जी को। तो होलिका मैया जी के नाम इसलिए लेते हैं ताकि भगवान प्रहलाद जी ने उनको तार दिया था। जैसे रावण ने मरते मरते राम का नाम निकाला था तो रावण तर गए थे ना, राम का नाम लेके, ऐसे ही नारायण भगवान जी भक्त थे प्रहलाद, नारायण भगवान जी के भक्त थे प्रहलाद जी, उनका आशीर्वाद था। और नारायण भगवान ने कहा था कि जो भी प्रहलाद जी का नाम लेगा, ठीक है, वो मेरा आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। अगर आप मेरा नाम लोगे तो वो तो है ही है, लेकिन अगर आप प्रहलाद जी को भी याद करोगे ना, महाराज प्रहलाद जी को भी, जो नारायण भगवान जी के भक्त थे, उनको भी याद करोगे तो भी मेरे आशीर्वाद या मेरा नाम लेने के बराबर है। तो ऐसे ही होलिका जैसी उनको लेके बैठी तो होलिका तो जल गई, लेकिन जलने के साथ साथ उसको मुक्ति मिल गई, परमानंद प्राप्त हुआ, नारायण भगवान जी का आशीर्वाद मिला, तभी हम होलिका कहते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा जो होलिका का ये पूजा का त्यौहार है, ये हम सबसे बड़ा इसलिए करते हैं प्रहलाद जी के लिए, जो भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी, उनकी रक्षा के लिए ये होलिका की पूजा की जाती है, इसीलिए। तो देख सकते हैं अब मम्मी हमें टीका लगा रही है, मम्मी की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम जो ये भी आटा है, गुड़ है, जो भी सामान है प्लेट में, अब उनको हम लेने के लिए, वहाँ पे दान होता है एक, तो ये हम वहीं पे दान दे देते हैं। तो वहाँ पे साइड में जो भी गरीब आदमी होता है या फिर जो भी होते हैं उनको हम दे देंगे। हाँ, साइड में लेने वाले बैठे होते हैं, उनको दे देते हैं। तो मम्मी आशीर्वाद ले रही है प्रहलाद जी भगवान जी का, महाराज प्रहलाद जी का, और भगवान श्रीमन नारायण जी का आशीर्वाद लेके अब हम घर की तरफ चलेंगे। ये देखिए मम्मी ने सब कुछ दे दिया है और हम चलते हैं घर की ओर। तो रात में हम आए थे तो होलिका दहन हो रही थी, तो ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और हमने अपनी, जो मैंने बोला था ना जौ होती है, वो जौ हमने बोल ली है। तो और इसकी लौ काफ़ी अच्छी होती है, तो एक बार सकारात्मकता होती है। बोलो भगवान श्रीमन नारायण भगवान की जय जय हो, महाराज प्रहलाद जी की जय हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।